लगभग 6 साल पहले जब पाकिस्तान की सियासत से आउट किया गया था तो भी यही इमारत थी और अब सिर्फ तरीक़ाकार तय किया जा रहा है कि मियाँ साहब की नाअहली तक कैसे पहुँचना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने कुछ नहीं सीखा और आज 6 साल के बाद उसमें ये बात बहुत मैटर करती है कि किसी मखसूस शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ना तो आइन साजी हो सकती है, ना कानून साजी हो सकती है। जमहूरियत जो है और जमहूरी इक़्तिदार उनका ख्याल रखना चाहिए, आइन को मुकद्दम समझना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ईसा नकवी हूँ, आप मुझे ABN डिजिटल पर देख रहे हैं। सबको मालूम है आज की सबसे बड़ी ख़बर कोई गैर मुतवक्के ख़बर नहीं है। आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फ़ैसला जो महफूज किया था सियासतदानों की ताहयात नाअहली के हवाले से, वो फ़ैसला सुना दिया और सबको मालूम था कि फ़ैसला क्या आना है। मामलात उसी डायरेक्शन में चल रहे थे। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को लगभग 6 साल पहले जब पाकिस्तान की सियासत से आउट किया गया था तो भी यही इमारत थी। इसी इमारत से मियाँ साहब को निकाला गया था, पाकिस्तान की सियासत से नाअहल करार दे दिया गया था। उस वक्त गालिबन ये लगता था कि ये डिसाइड पहले से हो चुका है, कंक्लूजन पर पहुँच चुकी हैं अदालतें और अब सिर्फ तरीक़ाकार तय किया जा रहा है कि मियाँ साहब की नाअहली तक कैसे पहुँचना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने कुछ नहीं सीखा और आज 6 साल के बाद सबको मालूम था कि मियाँ साहब को अहल करार देना है और उनकी अहलियत के हवाले से फ़ैसला आना है, नाअहली उनकी ख़त्म हो जानी है और उसके लिए डिसीजन जो है वो पहले से लिया हुआ था और तरीक़ाकार जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से इस मामले पर पहुँचे। अब सबको मालूम है कि जो आइन है, कानून है, उसमें ये बात बहुत मैटर करती है कि किसी मखसूस शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ना तो आइन साजी हो सकती है, ना कानून साजी हो सकती है, ना ही पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अदालतें अपना तमाम वक्त सिर्फ एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगा सकती हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान की तारीख़ की वो अनोखी शख्सियत हैं जिनके लिए आइन तब्दील हुआ। आपको याद होगा कि जब 18वीं तरमीम हुई थी उसमें एक शिक जो है वो उसका इजाफ़ा हुआ था, एक मामला है उसको डील किया गया था। पाकिस्तान के आइन में पाबंदी लगा दी गई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कि कोई भी शख्स तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, 2 टर्म्स ले सकता है एक वज़ीर-ए-आज़म, एक शख्स सिर्फ 2 मरतबा वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे पर विराजमान हो सकता है। अब ज़ाहिर है सबको मालूम है कि उस वक्त 2 ऐसे उस वक्त तक अशख़ास थे पाकिस्तान में, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और एक मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे। लिहाजा ये कदगन लगाई सिर्फ इसलिए गई थी ताकि उनका रास्ता रोका जा सके। लेकिन फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो हैं वो तो इस दुनिया से जा चुकी थी, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बचे थे। तो एक आइन में जो तरमीम की गई जिसमें तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की कदगन थी, उसको ख़त्म किया गया। तो पर्सन स्पेसिफ़िक आइन साजी हुई एक ख़ास शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ थे। फिर कानून साजी के हवाले से भी यही कहा जाता है कि किसी एक मखसूस शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इन दिस स्पेसिफिक केस इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम की गई और एक कानूनी तरमीम के ज़रिए आइन की जो तशरीह की गई थी 62(1)(f) की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसको ओवरटर्न किया गया। उसमें यह कहा गया कि ताहयात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए। फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग जो हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ शायद इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त है कि ताहयात नाअहली जो है वो सियासतदानों की नहीं होनी चाहिए और जो गालिबन 62(1)(f) की तशरीह थी उसमें सुकम मौजूद थे। लेकिन उसको दुरुस्त करने का जो तरीक़ाकार है उसको इतनी उजलत में, इतनी तेज़ी में और एक प्री डिसाइडेड चीज़ थी जिसके ऊपर पहुंचना था कि मियाँ साहब को अहल करार देना है किसी भी तरीके से। 21 अक्टूबर से अब तक की अगर हम टाइमलाइन को फॉलो करें तो बहुत सारे लोगों को कोई हैरत नहीं होगी कि ये सारी चीज़ें तो पहले दिन से आपके सामने मौजूद थी कि ये होना है। मियाँ साहब की वापसी से पहले ये बयानात दिए गए थे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से कि मियाँ साहब तब वापस आएंगे जब उनके लिए ज़ीरो रिस्क होगा। और जब हम उनसे पूछते थे कि ज़ीरो रिस्क का क्या मतलब है तो उन्होंने कहा कि जब तक उमर अता बंदयाल मौजूद हैं चीफ़ जस्टिस के तौर पर तो हमारे लिए रिस्क है, और जब काजी फ़ायज़ी साहब आ जाएंगे तो मामला ज़ीरो रिस्क हो जाएगा। तो इस सारे मामले में भी और मियाँ साहब की जो बरियत हुई, फ्लैगशिप रेफरेंस, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस, उसके अलावा जिस अल अज़ीज़िया रेफरेंस में फिर तोशा खाना की जो गाड़ी लेने का मामला है उसके ऊपर लंबी लंबी तारीख़ें डल जाना, और सबको मालूम था कि जिस वक्त बादशाह मीर बादशाह कैसरानी का मामला जो है
वो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसकी तारीख डली कि ताहियात नाअहली का जो है मामला वो जनवरी के महीने में आगाज़ में 2 जनवरी से टेकअप किया जाएगा। और फिर उसमें जिस तरीके से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जब तक बैलेट पेपर जो है वो छपना है, ये एग्जैक्टली इन अल्फाज में नहीं कहा गया, लेकिन मतलब उसका यही था कि जल्द से जल्द इसका फ़ैसला सुनाना है, जनवरी के महीने में सुनाना है। तो वो वाज़ेह तौर पर ये नज़र आता था कि मियाँ साहब को बेसिकली जो है वो जो आइन की और अदालत की लॉन्ड्री है उसमें उनको धो धा के तैयार करके जो है वो उनको पाकिस्तान की सियासत के लिए पिच किया जाएगा, और वो इस मामले में अब फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसकी कुर्सी को आय कर रहे हैं। लेकिन ज़रा ठंडे दिल से सोचें, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आज से तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर थे, और अपनी नाअहली को, क्योंकि वो नाअहल थे उस वक्त, पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, अपनी नाअहली को अहलियत में बदलने का जो रास्ता है, जो कठिन रास्ता है, उन्होंने वो तय किया। अदालती तौर पर तो वो अहल हो चुके पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, दोबारा MNA इलेक्ट होने के लिए, दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जितना उन्होंने अपने पोजीशंस के ऊपर, मौक़िफ़ के ऊपर सरेंडर किया है, गिव इन किया है, उससे ग़ालिबन शायद वो आवाम की नज़रों में जिनसे उन्होंने वोट लेना है वो शायद उतने अहल नहीं रहे। वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया कहीं गायब हो चुका है। सिविल सुप्रामेसी की बातें, जमहूरियत की बातें, आइन की बातें, कानून की बातें कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत जो है और जमहूरी अक़दार उनका ख्याल रखना चाहिए, आइन को मुकद्दम समझना चाहिए। आइन को मुकद्दम रखने का ख्याल अब मुस्लिम लीग नून को ज़रूर आ रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएँ, लेकिन यही मुस्लिम लीग नवाज़ थी कि जो आइन में दर्ज 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना करवाने पर मुसर थी, बज़िद थी, उसके हवाले से दलाइल दे रही थी, रोड़े अटकाए जा रहे थे कि कहीं इलेक्शन जो है वो 90 दिन की मुद्दत के अंदर ना हो जाए, क्योंकि उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो नाअहल थे। तो जो कुछ इवेंट्स हमारे सामने हुए हैं साल 2023 में, साल 2022 में और अब 2024 में, इससे एक बात तो तय हो गई कि मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी सियासी जमात हो, उसके लिए ना इनकी किताब की कोई वैल्यू है, ना जमहूरी अक़दार की कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू है किसी चीज़ की वो कदर करते हैं, तो वो शख्सियत है जिसके इर्द गिर्द उनकी पार्टी जो है वो रिवॉल्व करती है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जैसे ये अहल हो गए हैं, अब नून लीग आपको नारे मारती हुई नज़र आ रही है कि इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को हो जाने चाहिए। इसी तरीके से एक तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है, जो ज़ाहिर है कि जब आप इन तमाम इवेंट्स को अनफोल्ड होता हुआ देखते हैं तो आपको यकीन आने लगता है कि एक लंदन प्लान था जिसकी बात हो रही थी, कि लंदन प्लान है, और लंदन प्लान में यह है कि नवाज़ शरीफ अहल हो जाएंगे, नवाज़ शरीफ के मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड, क्योंकि इमरान खान को ये बैलेट पेपर पे शिकस्त नहीं दे सकते, तो इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से दूर रखना है, नाअहल रखना है, जेल में रखना है, उनकी पार्टी के लिए मुश्किलात होनी है। तो लगभग वही सूरत हाल होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि ये कोई लंदन प्लान था नून लीग का जो अचीव हो गया। और फिर फाइनल क्वेश्चन इस सारी डिस्कशन में ये कि क्या PTI को इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं। अब PTI के हवाले से देखें, जो फ़ायदा है, जो जस्टिस होती है उसके बारे में एक यूनिवर्सल सेइंग है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, कि आज से 5 साल के बाद अगर अदालत जो है वो इसको अंडू कर देती है, जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का मामला हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब को दूध से धुले हुए नहीं हैं, उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफ़िक मामलात में उनके साथ ज़्यादती भी हुई अदालती सतह के ऊपर, वो की गई, उसका तरीक़ाकार गलत था, जिस तरीके से किया गया वो सवालात बहरहाल मौजूद हैं। तो आज से अगर 5 साल के बाद इमरान खान के हवाले से या PTI के हवाले से या इन इलेक्शंस के हवाले से जो होने जा रहे हैं, ये कहा जाए अदालत की जानिब से कि गलत हुआ था, फ़लाँ फ़ैसला गलत था, वो हो तो जाएगा, लेकिन उस दौरान जो ताख़ीर है उससे उस स्पेसिफ़िक सियासी जमात का या उस सियासी जमात के लीडर का कितना नुकसान हो गया, अब ये कैलकुलेशन जो है वो आपको पता है कि हम लोग नहीं किया करते, वो कैलकुलेशन करती है तारीख़ में ये सारी चीज़ें और आग में जो है वो रकम होती जा रही हैं। और ये जो अदालती फ़ैसला है ये तवक्कुआत के बिल्कुल बरख़िलाफ़ नहीं है, सबको मालूम था, और यही वजह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ऊपर एक बड़ा ही तगड़ा, पक्का और अनमिट किस्म की स्याही के साथ एक टैग लग चुका है, वो है लाडले का, लाडला प्रो मैक्स का।
और सिलेक्टेड का। ये है हमारा आज का पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा।